Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is relationship between total revenue and marginal revenue. The last video we have started our chapter cost of revenue, in which we have studied about the general terms of revenue, that is what is revenue, what are the classification of revenue, that is total revenue, marginal revenue and uh, average revenue. Right now today we will discuss about the relationship between total revenue and marginal revenue, as well as average revenue and marginal revenue. Right, so we will discuss the relationship between TR and MR when prices are constant, that is in perfect competition. Perfect competition एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर प्राइसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. राइट, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जब वहाँ जिस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं and have the perfect knowledge about the goods and services, that type of market is known as perfect competition market, and in that market the prices remains constant. तो आज हम उस टाइप के मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस मार्केट में टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. राइट, तो ये देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी हमने लिया लाइक 1 2 3 4 5 6. एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई टोल्ड यू दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. जो प्राइस होता है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है. तो इन एज वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका जो प्राइस होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. राइट, तो हमने अज्यूम किया है कि हमारा 10 रुपये का प्राइस था, वेदर वी आर सेलिंग द क्वान्टिटी 1 2 3 4 5, चाहे हम कोई भी क्वान्टिटी को सेल आउट करते हैं बट द प्राइसेस रिमेन कॉन्स्टेंट. उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं. तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस. तो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. हमारी टोटल इनकम निकल कर आ गई बाय सेलिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज. आफ्टर देन मार्जिनल रेवेन्यू जब हम निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू अब मैंने आपको बताया था, द रेवेन्यू विच वी आर अर्निंग बाय सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. तो देखिए, पहले 10 था, 10 से जब हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमें कितनी इनकम हुई, 20 की. यानी कि पहली वाली से कितनी ज़्यादा हुई, 10. तो हमने 10 लिखा, फिर 20 हुई थी, फिर थर्ड यूनिट सेल करने पर फिर 30 हुई. इट मीन्स कि कितना ज़्यादा हमको इनकम हुई, 30 इनकम ज़्यादा हुई हमको. राइट, तो ये जो हमारे पास 30 इनकम ज़्यादा हुई, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा. तो इस तरीके से जो डिफरेंस आएगा टोटल रेवेन्यू में वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा. अब हम इसको एक ग्राफ पर शो कर देखते हैं. ये होता है हमारा क्वांटिटी सोल्ड, आपने कितनी क्वांटिटी को सेल आउट किया है. राइट, तो 1 2 3 4 5. उसके बाद टोटल रेवेन्यू हम देख लेंगे अप टू 50 है, तो 10 20 10 10 का हमने डिफरेंस ले लिया. एज द प्राइस आर कांस्टेंट, हमारा जो AR है वो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस कैसा है, कांस्टेंट है. तो हमने 10 पर लिखकर क्योंकि 1 हमने क्वांटिटी 1 को सेल किया तो भी प्राइस 10 था, 2 को सेल किया तो भी प्राइस 10 था, 3 को सेल किया तो भी प्राइस 10 ही था. राइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. और देखिए, जो आपका AR है और MR है वो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही आएगा, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी. हम ये कह सकते हैं कि MR इज इक्वल टू AR. जो आपका MR होता है वो AR के इक्वल भी होता है. इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं व्हेन इट इज़ इन परफेक्ट कंपटीशन. तो ये देखिए, ये भी जो इंक्रीज़ हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से ही, आपके पास जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो भी एक कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज़ हो रहा है. इसलिए इसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है TR की. लाइक जब हमारा क्वांटिटी 1 थी, हमने 1 क्वांटिटी को सेल किया तो हमारी इनकम कितनी हुई, 10 हुई. जब हमने सेकेंड क्वांटिटी को सेल किया तो हमारी इनकम कितनी हुई, 20 हुई. 3 क्वांटिटी को सेल किया तो इनकम कितनी हुई, 30. इस तरीके से फिर हम इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम TR कर्व भी बोलते हैं. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, देन व्हेन MR इज़ कांस्टेंट, जब आपका MR कांस्टेंट होता है, देन TR इज़ इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. जो आपका TR होता है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है. देखिए, कांस्टेंट रेट से हो रहा है ना, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40. तो व्हाट डज इट मीन कि ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड थिंग इज TR इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन. जो आपके TR कर्व होता है इट इज़ अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन. TR कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. और
TR इज़ ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट। आपका जो टोटल रेवेन्यू है, यानी कि अगर आपने कुछ भी सेल आउट नहीं किया है तो आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी। इसलिए आपका ज़ीरो लेवल ऑफ TR पर, जब आपका TR ज़ीरो होगा, टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होगा, इट मीन्स कि उस टाइम पर आपका कोई भी आउटपुट सेल आउट नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, राइट। अगर हम MR और AR का रिलेशनशिप क्रिएट करें तो MR और AR का रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट। लाइक MR इज इक्वल टू AR as AR is a constant price, whatever the price is there, so the price is always constant, and whatever the prices are there, it will always equal to AR. And secondly, if TR is increasing at a constant rate, then definitely MR will result in the same as in AR. So and always MR and AR curve is always parallel to X axis in perfect competition only, right। ये हमेशा पैरेलल होता है X एक्सिस के, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन में TR और MR का रिलेशनशिप समझा, अब हम TR और MR का रिलेशनशिप समझेंगे इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके प्राइसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। लाइक क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, जो आपका AR था वहाँ कांस्टेंट था परफेक्ट कंपटीशन में, बट हेयर यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 10 9 8 7 6 5। उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज 10 9 2 ज़ा 18 8 3 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 6 5 ज़ा 30 5 6 ज़ा 30। अब हम MR की मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो फर्स्ट पे हमारा 10 ही रहेगा। फिर जब हमने सेकंड क्वांटिटी को, सेकंड यूनिट को सेल आउट किया तो हमें कितनी इनकम ज़्यादा हुई, पहले 10 हुआ तो और अब 18, यानी कि 8 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हुआ, यानी कि 8 रुपीज़ की इनकम हमारी ज़्यादा हुई। फिर 18 से 24 पर आए तो हमें 6 रुपीज़ की इनकम ज़्यादा हुई। 24 से 28 पर आए तो 4 की, दैन 2 की, दैन कुछ भी नहीं। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि जो आपका MR होता है वो नेगेटिव हो जाता है, बट हम उसको नेगेटिव नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू है। देखिए हमारा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो तो हो सकता है, लेकिन ज़ीरो के बाद अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, आप खुद सोचिए। उसका मतलब ये होगा दैट हम अपने, यहाँ तक तो समझ में आता है, हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, राइट। हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन माइनस में अगर कोई चीज़ पहुँच जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू आपका माइनस में पहुँचेगा, दैन इट मीन्स दैट कि आप लोगों को सामान भी दे रहे हो और उसके साथ उसको पैसा भी दे रहे हो, तभी तो वो नेगेटिव में जाएगा। तो क्या कभी सेलर ऐसा करेगा कि सामान भी देगा और उसको पैसा भी देगा वापस उल्टा? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए MR विल नेवर बी नेगेटिव। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़ अपनी बुक्स में भी, राइट। अब हम इसका कर्व देखते हैं। ये हमने कर्व बनाया है। अब देखिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता जा रहा है, और जो TR है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट ए डिमिनिशिंग रेट। 10 से 18 हुआ तो 18 से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था ना, लेकिन सिर्फ 24 हुआ। 24 से 28 हुआ, 28 से 30 हुआ, इंक्रीज़ तो हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट, राइट। तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा, ये देखिए, ये कर्व तो आपको अब तक बनाना आ गया होगा। क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 और हम TR-MR कर्व बना रहे हैं। तो ये TR-MR कर्व है आपका, राइट। तो ये देख लीजिए सबसे हाईएस्ट है 30, तो हमें 30 तक की स्केल बनाना है यहाँ पर, 4 8 12 16 अप टू 30। आफ्टर देन जब हमने फर्स्ट यूनिट को सेल आउट किया तो हमारा TR कितना था, 10 था। सेकंड को किया तो TR कितना था, 18 था। थर्ड को किया तो 24, फोर्थ को किया तो 28। इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रहा है। और MR मैंने आपको बताया था डिक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे ही MR अपने ज़ीरो पर होगा तो TR अपने मैक्सिमम पर होगा। तो रिलेशनशिप आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। व्हेन MR इज़ फॉलिंग देन TR इज़ इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। TR तो इंक्रीज तो कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। एंड व्हेन MR इज़ ज़ीरो, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा, देन TR इज़ एट इट्स मैक्सिमम। TR अपने किस पर होगा, मैक्सिमम पर होगा।
So this is the only relationship between TR and MR. We are not going to do it in the negative manner. वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि why it will not be negative, right? अब हम imperfect competition में AR और MR का रिलेशनशिप भी देख लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था यहाँ पर, दिस वन, ये हमने सिर्फ प्लॉटिंग की है AR की और MR की। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब हम रिलेशनशिप दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो MR कैसे फॉल हुआ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीके से फॉल हुआ। सॉरी, AR आपका इस तरीके से फॉल हुआ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। और आपका जो MR फॉल हुआ था वो ऐसे फॉल हुआ था, 10, 8, 6, 4, 2 एंड देन 0। तो कहने का मतलब ये है कि AR भी फॉल करेगा, AR फॉल तो करेगा, बट AR फॉल करेगा जब आपका MR इज़ ग्रेटर दैन MR इज़ लेस दैन AR। MR किससे लेस होगा, AR से लेस होगा। एंड MR कर्व इज स्टीपर टू AR। MR जो होता है वो AR से स्टीपर होता है, सेकेंड रिलेशनशिप। थर्ड वन इज जब फॉल इन MR इज डबल दैन इन AR। जो MR फॉल करता है वो जस्ट डबल रेट से फॉल करता है इन कंपैरिजन टू AR। एंड द लास्ट वन इज MR कैन फॉल टू 0। MR 0 तक फॉल करेगा, बट AR ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। AR ना तो 0 होगा और ना ही आपका नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। So these four are the relationship between AR and MR. Thank you so much for watching the video.